तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। पिछली क्लास में हमने बात करी थी इस सब्जेक्ट के जो हम चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं वो मोशन इन वन लाइन, यानी कि एक सरल रेखा में गति किस तरीके से होती है। उसमें हमने क्या क्या चीजें अब तक डिस्कस कर चुके हैं, वो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर चुके हैं, दूरी और विस्थापन को। आज हम चाल के ऊपर बात करेंगे, स्पीड के ऊपर। तो आज का टॉपिक है स्पीड। हेडिंग पुटअप कर देंगे सभी लोग अपनी कॉपी के ऊपर, स्पीड। स्पीड यानी चाल। चाल हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं, अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट या कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक जाता है जिसकी कुल दूरी 100 किलोमीटर है या 100 मीटर बोल लीजिए, इसको जाने में जो समय लगता है उसे वो सपोज 20 सेकंड लगता है, उसकी चाल हम बताएंगे 100/20 यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल निकालने के लिए हमने क्या करा, हमने ये देखा कि ये जो भी ऑब्जेक्ट था या फिर जो भी वस्तु थी, ये 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है। अब देखो कैसे, 1 सेकंड हो गया 5 मीटर, फिर 1 सेकंड हो गया 5 मीटर, फिर 1 सेकंड हो गया 5 मीटर, इस तरीके से चल रहा है। तो ऐसे में 20 सेकंड तक अगर इसे चलाऊंगा तो 100 मीटर चल गया। मतलब चाल ने क्या बताया मुझे, चाल ने मुझे ये बताया कि 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट कितना चल रहा है। अब अगर मैं पूछूंगा कि 10 सेकंड में कितना चल पाता है ये, तो आप बोलेंगे 20 का आधा 10, 100 का आधा 50, या फिर 5 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 10 सेकंड में तो 10 पंजे 50 मीटर चल पाता। समझ रहे? तो चाल हमको क्या देती है, चाल हमको दर देती है। इसको क्या बोलते हैं, दर, रेट। किस रेट से ये अपनी जो दूरी है उसको तय कर रहा है, ठीक है। और इसको हम दूसरे टर्म्स में कहते हैं पर यूनिट टाइम में, एकांक समय में कितनी पथ लंबाई कोई वस्तु तय करती है, वो उसकी चाल कहलाती है। बेसिक फर्स्ट डेफिनेशन जो है चाल की यही है, और इसके पीछे लॉजिक यही है जो मैंने भी आपको समझाया। द टोटल path length covered in per unit time is known as speed of a body। हिंदी में भी लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा तय कुल पथ लंबाई द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय कुल पथ लंबाई को उसकी चाल कहते हैं। इसे हम स्मॉल s से डिनोट कर लेते हैं या फिर v से भी डिनोट कर लेते हैं, है ना, निरूपित करते हैं। इसका सूत्र होता है s = d/t, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को मैंने d लिख दिया, समय को t लिख दिया, चाल को s लिख दिया, तो एक फॉर्मूला बन गया s = d/t। आपको क्लास 11th में हर एक राशि के मात्रक के ऊपर जरूर बात करनी है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया था, मीटर प्रति सेकंड होगा।
और विमा के ऊपर भी बात करनी है आपको, डायमेंशनल विमीय सूत्र, तो इसकी विमा होती है L(t)-1। कैसे निकाला? दूरी की विमा L, समय की विमा T, T की विमा ऊपर जाएगी तो T-1 हो जाएगा, L(t)-1। चलिए इतनी बातें नोट डाउन करेंगे। चलिए अब चाल, हम अलग अलग प्रकार की चाल को समझते हैं। स्पीड, एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान चाल। एक होती है वेरिएबल स्पीड, जिसको हम परिवर्ती भी बोल सकते हैं या फिर असमान चाल भी बोल सकते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं एवरेज वेलोसिटी को, औसत चाल। फिर इसके बाद औसत चाल के बाद एक पॉइंट के ऊपर और बात करेंगे हम, तात्क्षणिक चाल। यानी कि इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, ये सारे के बीच में क्या रिलेशन है, इनको 1 बाय 1 समझते हैं। सपोज कोई वस्तु इस तरीके से चलती है, देखो एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है, डेफिनेशन में भी हम इसे लिख लेंगे, जरा ध्यान से देखना आप, सिंपल सी बात है। एक ऑब्जेक्ट यहां ए से बी तक जा रहा है, मतलब सपोज आप जो है आप निकले अपने घर से अपने स्कूल के लिए, ए आपका घर है, बी आपका स्कूल है। माना आपके घर से आपके स्कूल की जो दूरी है वो 500 मीटर है। अब ये 500 मीटर दूरी को मैं 5 बराबर भागों में बांट देता हूँ, 100-100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर और 500 मीटर, 100 100 100 100 100, ठीक है। अब सपोज क्या हुआ, आप निकले अपने घर से और आपने बिल्कुल अपनी एक स्पीड से चलना शुरू करा, एक फिक्स स्पीड से चलना शुरू करा। टाइम आपके पास इनफ था, आपने बोला एक स्पीड से चलूंगा, इतने बजे मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा। तो सपोज आप मान के चलते हैं कि जो 100 मीटर की दूरी है वो आप 30 सेकंड लगाते हैं, तो आप 30 सेकंड यहाँ चले, 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 तो टोटल आप 2.5 मिनट में अपने स्कूल पहुंच गए। इस 2.5 मिनट की आपकी यात्रा में आपने देखा कि हर 100 मीटर आप 30 सेकंड में कवर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सेम केस लेते हैं, ठीक है। दूसरे दिन, किसी दिन सपोज क्या होता है, किसी दिन क्या होता है कि आपको रास्ते में मिल जाता है आपका दोस्त, आपको रास्ते में मिल जाता है आपका दोस्त। अब दोस्त के साथ आप कैसे चल रहे हैं, देखो शुरू में तो आप चले, आप अपने दोस्त के साथ आराम से चले, सपोज 35 सेकंड, यहाँ पर और दोस्त मिल गया और आराम से चले 40 सेकंड, यहाँ पर आपने को लगा स्कूल के लिए लेट हो रहा है, जल्दी जल्दी चलना चाहिए 30 सेकंड, फिर आपको लगा अब तो टाइम बहुत कम हो गया, आप और तेज चले 20 सेकंड, और यहाँ पर फिर आप 20 सेकंड से चले स्कूल पहुंच गए। तो यहाँ आप देख रहे हो कि आपका जो पहले जो दूरी आप बराबर समय में तय कर रहे थे, यहाँ पर समान दूरी आप तय करने में डिफरेंट टाइम लगा रहे हैं। मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा केस मैंने आपके सामने रखा है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, 30 सेकंड में 100 मीटर, फिर 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 30 सेकंड में 100 मीटर, इस तरीके से टोटल 150 सेकंड में 500 मीटर तय हो गया, ठीक है। जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करे, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, तो उसकी गति को, उसकी चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। समझ में आ गया, उसकी चाल क्या कहलाती है, एक समान। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई वस्तु असमान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, या फिर दोनों में से कोई सी भी एक चीज डिफरेंट हो,
समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो उसको हम असमान चाल कहते हैं। देखो इसी चीज को मैं दूसरे शब्दों में कैसे कह सकता हूं कि टाइम मैंने अब की बार जो है टाइम मैंने सेम रखा हुआ है 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 सेकेंड 30 सेकेंड, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें क्या करा आपने, पहले 30 सेकेंड में तो आप 150 मीटर चले गए, दूसरे 30 सेकेंड में आप 200 मीटर चले गए, तीसरे से 30 सेकेंड में आप 50 मीटर चले, है ना, और लास्ट के 30 सेकेंड में आप 100 मीटर चल गए। तो आप देख रहे हैं समान समय अंतराल में आप असमान दूरी तय कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहे हैं। हर 30 सेकेंड में 100 मीटर तय हो रहे हैं। तो ये मैंने जस्ट एक आपका डेली लाइफ में एक एग्जांपल लिया, ऐसे काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में, जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो गति, ये वाली जो चाल होगी, इस वस्तु की जो चाल है, ये जो आदमी चल रहा है, ये असमान चाल से चल रहा है, वेरिएबल स्पीड से चल रहा है, जबकि ये व्यक्ति जो है ये एक समान चाल से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि समान समय अंतराल में समान दूरी अगर कोई वस्तु तय करे, ठीक, और इधर लिख देते हैं समान समय अंतराल में कोई वस्तु अगर असमान दूरी तय करे, ठीक है। तो ये हो गया एक समान और असमान। एग्जाम्पल भी दे दिया, ये एग्जाम्पल भी आप बनाएं अपनी कॉपी में अपने हिसाब से, और ये डेफिनेशन भी नोट डाउन करें, इनकी डेफिनेशन पूरी पूरी लिखें। इसको समझने के लिए एक और बेस्ट एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, कि जैसे हाईवे है, एक क्या है, हाईवे है, खुली सड़क है, तो वहां पर क्या करते हैं, जो बस चलती है वो कैसे चलती है, वहां पर जो बस चलती है वो एक ही स्पीड में चलती है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर क्या नहीं है, वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है ना। तो यहाँ पर ये बस क्या करती है, अपना एक गियर लगा देती है और उसी गियर में आराम से चलती रहती है गाड़ी, उसमें पेट्रोल भी बचता है उनका और उसमें उनको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, मतलब स्पीड भी ठीक ठाक रहती है। तो ये क्या करते हैं, सपोज इन्होंने क्या करा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सेट कर दी और अपना आराम से ये एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस वस्तु की चाल कहलाई जाएगी यूनिफॉर्म, क्योंकि ये एक स्पीड से चल रहा है, पूरे हाईवे पर एक स्पीड से चल रहा है। अब देखो दूसरी तरफ अगर ये बस, सेम बस आ जाए कहां, आपके शहर में, कहां आ गई ये सेम बस, आपके शहर में। अब शहर में क्या होगा, शहर में कहीं पर भीड़ भड़ाका होगा। सपोज यहाँ पर स्कूल है, क्या है, यहाँ पर स्कूल है, तो यहाँ पर इन्होंने 15 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी अपनी स्पीड। यहाँ पर सपोज मार्केट है, तो मार्केट में इनकी स्पीड और कम हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटे, है ना। यहाँ पर सपोज ये था कि यहाँ पर हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल के पास इन्होंने क्या कर दिया, अपनी स्पीड और कम कर दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर सपोज इनको ट्रैफिक मिल गया, ट्रैफिक में इनकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई, समझ रहे। तो ये हाईवे पर जब ये चल रहा था तो एक समान चाल से चल रहा था, लेकिन जब ये शहर में आया तो इसकी असमान चाल हो गई। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए, आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद औसत चाल का कॉन्सेप्ट आता है। औसत चाल के कॉन्सेप्ट को मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बताता हूं। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसको समझें। औसत चाल में क्या होगा, जब कोई वस्तु या फिर कोई पिंड या फिर कोई बॉडी इस तरीके से चल रही होगी कि वो परिवर्ती चाल से चल रही होगी, यानी कि वेरिएबल स्पीड से चल रही होगी, असमान चाल से चल रही होगी, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर वस्तु की चाल को डिनोट करने के लिए औसत चाल का कॉन्सेप्ट लाते हैं। औसत आप जानते हैं कैसे निकलते हैं, औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
सारे समय अंतराल है सब में अलग अलग चाल निकाली और उसका सम कर दिया। देखो जैसे कैसे, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको। सपोज ये कोई वस्तु है जो ए से बी तक जा रही है ना। तो मैंने यहाँ पर ले रखा है 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड और 10 सेकेंड के मैंने 1 2 3 4 समय अंतराल लिए, ठीक है। 4 टाइम इंटरवल लिए मैंने 10 सेकेंड के। अब मैंने देखा स्टार्टिंग के 10 सेकेंड में ये ऑब्जेक्ट गया सपोज 50 मीटर, फिर बाद के 10 सेकेंड में ये 100 मीटर चला गया, फिर बाद के 10 सेकेंड में ये 70 मीटर चला गया, और फिर बाद के 10 सेकेंड में ये सपोज 30 मीटर चला गया, है ना। या फिर आप मान के चलो कि ये 80 मीटर चला गया, है ना। इस तरीके से सपोज ये ऑब्जेक्ट गया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे चलता, अगर ये ऐसे चलता सारे 10-10 सेकेंड में ये 50-50 मीटर चलता ऐसे, तो ये तो क्या हो जाता है, ये तो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती। यूनिफॉर्म स्पीड में मैं आराम से इसकी स्पीड निकाल सकता हूँ, किसी भी टाइम इंटरवल में निकाल लो आप, तो 5 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड आ गई आसानी से, है ना। यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, मतलब पूरी यात्रा में इसकी जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन 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 यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर 5 मीटर पर सेकंड आएगी, यहां पर 10 आएगी, यहां पर 7 आएगी, यहां पर 8 आएगी। जब हम इसकी स्पीड निकालने जाएंगे तो स्पीड जो है हर जगह पर क्या आएगी, अलग अलग। तो इस केस में हम ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो पूरी यात्रा की औसत स्पीड लेते हैं, यानी एवरेज स्पीड लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलते हैं या वेरिएबल स्पीड से चलते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जो अमूमन अगर आप भी गाड़ी चलाएं तो आप एक ही स्पीड में नहीं चल सकते, क्योंकि रोड कहीं पर कैसी रहती है, कहीं पर कैसी रहती है ना। मतलब मैक्सिमम जो केसेस होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होती है वो वेरिएबल होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। और नॉन यूनिफॉर्म जब स्पीड रहेगी तो ऑब्जेक्ट की स्पीड, पूरी यात्रा की एक स्पीड बतानी है मुझे। कैसे बताऊं मैं, ये वाली स्पीड बताऊं, ये वाली बताऊं, ये वाली बताऊं, ये वाली। तो हमने कहा कि आप पूरी यात्रा में जो अलग अलग उसकी स्पीड है उन सब का औसत निकाल लीजिए, वो उसकी पूरी यात्रा की स्पीड होगी, यानी पूरी यात्रा की चाल होगी। जैसे कैसे, जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट ऐसे क्या, अब मैं इसकी अलग अलग टाइम पर अलग अलग चाल जो इसकी है वो निकालता हूं। देखो सपोज मैंने बोला ये ए से सी डी ई, ए से सी के दौरान इसकी जो चाल रही, स्पीड रही, उसको मैं सपोज v1 बोल रहा हूं। तो ये कितनी रहेगी, 50/10 दूरी बटे समय होता है ना, तो 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ऐसे फिर सी से डी में इसकी चाल कितनी रही, तो इसको मैं v2 बोल देता हूं, 100/10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 100 मीटर दूरी तय करी 10 सेकंड में, तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अच्छा, फिर डी से ई में इसकी चाल कितनी हो गई, डी से ई में इसकी चाल को मैं v3 बोलता हूँ, 70/10 70/10 हो जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया बस आपको समझाने के लिए, ऐसा मतलब कुछ फिक्स नहीं है, ये मैंने अपने तरफ से एक एग्जांपल लिया है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं रहना आपको कि ये कैसे हुआ ये कैसे हुआ, बस समझो इसको। सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चला है तो हम उसकी औसत चाल निकाल रहे हैं। अब कैसे निकालेंगे, देखो लास्ट वाले के लिए हो जाएगा 80/10, 8 मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करना है, औसत चाल क्या कहती है, औसत चाल कहती है कि आपको कैसे निकालना है इसकी पूरी यात्रा की। तो इसकी पूरी यात्रा की चाल, पूरी यात्रा की जो चाल होगी उसको हम औसत चाल कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, औसत चाल। और उसको हम डिनोट करेंगे v एवरेज से। और वो कैसे निकालेंगे, औसत कैसे निकालते हैं, आप सारी वेग को जोड़ देंगे, सारे वेग को जोड़ देंगे, चारों वेग को बटे 4 कर देंगे, ऐसे औसत निकालते हैं। तो चलिए जोड़ दीजिए सबको और 4 कर दीजिए, तो 5 10 7 8 बटे 4 15 15 और 7 22 22 और 8 30 30/4 और 7 4 जा 28 4 5 जा 20 7.5 मीटर प्रति सेकंड इस गाड़ी की औसत चाल मानी जाएगी।
इस गाड़ी की पूरी यात्रा की औसत चाल 7.5 मीटर प्रति सेकंड मानी जाएगी। कहीं पर ये अलग स्पीड से अलग अलग से चल रहा है, लेकिन पूरी यात्रा के लिए अगर मुझे बात करनी होगी इसकी चाल की तो इतनी होगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से चल रहा हो, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो, वहां पर उसकी स्पीड को हम औसत चाल से निकालते हैं और इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए एज एन एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल। चलिए, और लास्ट में इसमें ही हम समझेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड को। इंस्टेंटेनियस स्पीड को, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे मैंने बोल दिया औसत चाल कितनी है, औसत चाल तो इतनी है। अगर मैं बोलूं तात्क्षणिक चाल कितनी होगी, यानी लास्ट वाला हम समझ रहे हैं इसका, फोर्थ वाला तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे होगी। तो जैसे आपसे पूछ लिया कि इस पूरी यात्रा में इसकी एवरेज चाल कितनी है, औसत चाल कितनी, 7.5 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपसे पूछ दिया इसकी यात्रा के 11वें सेकंड में इसकी चाल कितनी थी। इस पूरी यात्रा के, जब ये यात्रा इसने शुरू करी तो 11वें सेकंड में इसकी चाल कितनी थी। तो आप यहां से जाएंगे 10 सेकंड यहाँ होगा, 11वां सेकंड यहाँ होगा, 11वें सेकंड, इस बीच इसकी चाल कितनी है, 100/10 मीटर पर सेकंड आ रही थी। तो आप कहेंगे अगर 11वें सेकंड की बात करी, 11वें सेकंड की चाल, तो वहां पर 10 मीटर प्रति सेकंड में ये चल रहा है। तो अगर किसी विशेष क्षण की बात की जाएगी, किसी विशेष समय की बात की जाएगी, और ये टाइम बहुत छोटा होगा, ये टाइम क्या होगा, बहुत छोटा होगा, अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए ये समय। क्योंकि क्या समझ रहे हैं हम यहाँ पर हम ये समझ रहे तात्क्षणिक, तात्क्षण मतलब, क्षण मतलब बहुत छोटा टाइम, इसीलिए हम इसको ऐसे भी लिखते हैं गणित की भाषा में, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डेल्टा टी। ये गणित की भाषा में ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 मतलब समय बहुत छोटा है, 0 के बराबर है, मतलब बहुत छोटे समय में जो स्पीड निकालेंगे आप, वो उसकी तात्क्षणिक चाल यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाई जाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने ये 4 को यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। और आई होप कि ये चारों जो स्पीड हमने पढ़ी अलग अलग, ये आपके समझ में आई होंगी कि कौन सी एवरेज स्पीड होती है, कौन सी तात्क्षणिक होती है, ठीक है। इसको याद रखना। एवरेज स्पीड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया, V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना। सपोज 2 चाल है हमारे पास, V1 प्लस V2 अपॉन 2 कर देंगे, 3 होगी तो V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3 कर देंगे। और इंस्टेंटेनियस के लिए क्या बताया, इंस्टेंटेनियस के लिए बताया V इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ठीक है, और डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ये फॉर्मूला वैसे हम लगाएंगे नहीं कहीं, है ना, बट आपको याद रखना है बस चारों में क्या अंतर है। यूनिफॉर्म स्पीड, समय, कोई ऑब्जेक्ट अगर समान समय अंतराल से समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, औसत। यूनिफॉर्म स्पीड, समान समय अंतराल में असमान दूरी, या फिर समान दूरी असमान समय अंतराल में, दोनों बातें सही है, ठीक है। दोनों तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, समान समय अंतराल में असमान दूरी, या फिर समान दूरी असमान समय अंतराल में, दोनों बातें सही है। तो वो हो गया वेरिएबल स्पीड। एवरेज स्पीड, जब कोई असमान दूरी तय कर रहा है, यानी कि जब कोई असमान चाल से चल रहा है वेरिएबल स्पीड से, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो चाल निकाली जाएगी वो उसकी औसत चाल बताएंगे हम। और तात्क्षणिक चाल किसी समय विशेष, किसी बहुत छोटे समय में कितनी दूरी तय करी है, यानी या फिर कितनी किसी ऑब्जेक्ट की चाल है, वो उसकी तात्क्षणिक चाल से हम डिफाइन करेंगे। तो ये रहा हमारा सारे डिफरेंट टाइप्स के जो हमने यहाँ पर चाल के बारे में बातें करनी है वो, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए जल्दी से एक दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं तो उनको ध्यान रखेंगे। सबसे पहले, अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड होगी यानी कि एक समान चाल होगी, एक समान चाल के लिए, एक समान चाल के लिए आप ध्यान रखना, जो
इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी और जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी दोनों सेम आएंगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक समान चाल से चल रहा है तो उसकी तात्क्षणिक चाल भी क्या होगी, सेम आएगी, जितनी यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू है। एक समान चाल के केस में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो उस केस में ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड सेम होगी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जो गाड़ी में जो स्पीड नापी जाती है, जो गाड़ी में जो ऑडोमीटर लगा होता है, ये बात तो आप जानते होंगे। ऑडोमीटर क्या करता है, आपकी स्पीड नापता है गाड़ी की। तो वो कौन सी स्पीड नापता है इन चारों में से, वो औसत नापता है या फिर वो असमान जो चाल है आपकी वेरिएबल स्पीड नापता है, कौन सी चाल नापता है ना। तो गाड़ी का जो ऑडोमीटर है वो किसी स्पेसिफिक टाइम पर आपकी स्पीड बताता है, किसी स्पेसिफिक टाइम, किसी विशेष क्षण पर। और जो किसी विशेष क्षण की बात करते हैं हम, उसको हम क्या कहते हैं, तात्क्षणिक, यानी कि इंस्टेंटेनियस। तो तात्क्षणिक स्पीड बताता है भाई, चाल बताता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करी है वो आपकी समझ में आए होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे, और साथ ही साथ आपने उन्हें नोट डाउन भी किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं अगली क्लास में आप इन चीजों को रिवाइज करके जरूर लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।